लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शायद आप इन अल्फाज की ताकत को जानते होंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं। लोगों को अक्सर एहसास भी नहीं होता, लेकिन लफ्ज़ों में वज़न होते हैं। आप अपने बारे में जो कुछ भी कहते हो वो आपकी ज़िंदगी की बुनियाद डाल रहा होता है जो आप जी रहे हैं। अगर आप हारने की बात करते हो तो आप हार कर जियोगे। अगर आप कामयाबी की बात करते हो तो आप किसी भी हाल में उठकर खड़े होने की हिम्मत कर सकते हो। आपको कुछ ऐसे लफ्ज़ों को समझना होगा कि ये लफ्ज़ सिर्फ आवाज़ें नहीं हैं, आपकी वो बातें हैं जो आप कहते हैं। यहाँ तक कि आपके ये लफ्ज़ वज़न रखते हैं। इन लफ्ज़ों को हल्के में मत लीजिए। इनके पास हमारे आसपास की हकीकत को शक्लें देने का एक तरीका है। लफ्ज़ों की ताकत शुरू से हमारे साथ रही है। इनके बारे में सोचो। हर चीज़ जो मौजूद है पहले वजूद में बोली गई है, चाहे आप इसे स्पिरिचुअली माने या प्रैक्टिकली तौर पे माने। सच तो ये है कि जो चीज़ें हम कहते हैं उन्हें बनाने या तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। हम इनके असर के बारे में सोचे बगैर भी अल्फाज को इधर उधर फेंक देते हैं। हम ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं कामयाब नहीं होने वाला। कॉन्टिन्यूसली आप हारने की बात कर रहे हो। इस निगेटिव नतीजों को फलने फूलने के लिए आप अपने ही लफ्ज़ों से माहौल बना रहे होते हो। आप वाकई में क्या कर रहे हो? उस सड़क के लिए ईंटें बिछा रहे हो जिस पर आप चलना नहीं चाहते, लेकिन वो ही ये सड़क है जिस पर आप सफ़र करेंगे क्योंकि आपने अपने अल्फाज से बनाया था। अब इन्हीं सब चीज़ों को पलटकर पॉजिटिव वर्ड की तरफ चलते हैं। जब आप ताकत के अल्फाज बोलते हैं, सक्सेस के अल्फाज से एक अलग सड़क को बना रहे होते हैं। जब आप उठे, होश में आए, अपने आप को ये बताए कि मैं कर सकता हूँ, जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देते हो, आपके काम आपके अकीदे के मुताबिक होने लगते हैं। आप खुद को खिला रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि आपके अल्फाज बीजों की तरह हैं। जब भी आप बोलते हो, आप कुछ लगाते हो और कुछ वक्त बाद वो बीज जड़ पकड़कर उगते हैं। द क्वेश्चन इज, आप क्या बढ़ा रहे हो? क्या आप शक के, डर के या बाउंड्रीज़ के बीज बो रहे हो, या आप उम्मीद की, ताकत या जो मुमकिन है उसके बीज बो रहे हो? जब आप ब्लेसिंग बोलना शुरू कर देते हो, आप अपनी ग्रेटनेस की सच्चाई बयान करने लगते हो, तो आप अपने माइंडसेट को चेंज करते जाते हो। आपने खुद ही अपने घरों में सुना होगा, अच्छा बोलो अच्छा होगा। आपके हालात बदलते हैं क्योंकि आप अलग बात करते हैं। नोटिस करिए ज़रा, अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, फोकस्ड रहते हो, तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ से हरकत करने लगती है। हम में से बहुत से लोगों को ये एहसास ही नहीं होता हम अपनी हालात पर नेगेटिव बातें कर रहे हैं। जैसे कि हम खुद को बद्दुआ देते हैं। जो हम कहते हैं हम अपनी खामियों की निशानदेही करने में जल्दी कर देते हैं, जिसकी वजह हम कामयाब नहीं होंगे। हम अपनी सलाहियतों पर शक करने में जल्दी करते हैं। हम अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ को उन अल्फाज से हुक्म देते हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं, इससे पहले कि हम इन्हें जानते हों, और इन अल्फाज ने हमारे आसपास दीवारें खड़ी कर दी हैं जो हम समझते हैं कि ये पॉसिबल है। जब हम ऐसे कहते हैं कि मैं इसे कभी नहीं बनाऊंगा या मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, हम सिर्फ शक का इजहार नहीं कर रहे होते हैं, हम अपनी ज़हनों की हकीकत बता रहे होते हैं। जिस तरह के माइंड सेट में हमने खुद को लॉक करके रखा होता है, जहाँ हम फील करते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, हम उन नेगेटिव ख्यालात को जड़ से पकड़कर बढ़ने की इजाज़त देते हैं। ये आपके सामने रुकावट डालने के लिए काफ़ी है कि पहले वहाँ होने की ज़रूरत ही नहीं थी। थिंक अबाउट इट। ये कितना पावरफुल होगा अगर आप शक और डर के साथ अपनी ज़िंदगी को कोसने के बजाय इसको पलट दें, अपने ईमान और भरोसे और उम्मीद के साथ अपनी ज़िंदगी को बरकत देना शुरू कर दें। यू मे नॉट रियलाइज़ इट, बट आपकी ज़िंदगी उस ज़बान को फॉलो कर रही है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो।
آپ کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے ساتھ ایک ڈائریکشن اٹیچ ہوتی ہے. لفظ جو ہوتے ہیں نا وہ فیول کی طرح ہوتے ہیں. یا تو وہ آپ کو آگے لے جا سکتے ہیں یا اپنی جگہ پر پھنس کر رہ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی لائف ایک سرٹین ڈائریکشن میں موو کرے تو آپ کو پہلے اسے اپنے ایگزسٹنس میں لانا ہوگا. اس سے پہلے کہ آپ اس شخص کی طرح محسوس کریں، آپ کو اس شخص کی طرح بات کرنی ہوگی جو آپ بننا چاہتے ہو. یہ امید پرستی یا وشفل تھنکنگ کے بارے میں نہیں ہے، آپ کے زبان، آپ کے لفظ کے وزن کے بارے میں ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا جیسے آپ اس کے لیے تیار ہوں. اگر آپ بدلنا چاہتے ہو پہلے سے اس ایموشن کی طرح بولنا ہوگا. جب آپ فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ امید کی بات کرتے ہیں یا ہار کی بات کرتے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں اسے بناؤں گا، یا مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہے. زبان پر چھوٹی سی چینجز آپ کو اپنے الفاظ پر اثر انداز ہوتے ہوئے دکھتے ہیں اور آپ کے مائنڈ سیٹ آپ کے اعمال کو متاثر کرتے ہیں. یہ جو آپ کے الفاظ ہیں نا، صرف آواز نہیں ہوتے ہیں، ان کے ارادوں کا اشارہ ہوتے ہیں. ہر لفظ جو آپ بولتے ہیں ان کے بارے میں ایک میسج بھیج رہے ہوتے ہیں جسے آپ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. اور جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے تو آپ نیت اور مقصد کے ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں.